कराची से। जी अयूब, क्या हाल है? आप कैसे? हम ठीक है। क्या है आपकी? देख रहे हैं आप शो हमारा? जी जी बिल्कुल देख रहा हूँ मैं। किधर हैं? घर पर हैं? ऑफिस में हैं? दिन मैं का? घर पे हूँ मैडम। अच्छा, क्या आप बात करना चाहेंगे? कुछ पूछना मैं चाहेंगे? अभी आपके जनरल साहब से ये बात करना चाहता हूँ जो ये कह रहे हैं कि इनको मौका दिया जाए सियासतदानों को। आप इनको क्या मौका देंगी? देखिए ये कहते हैं कि यहाँ पर हुकूमत डिक्टेटर होंगी। डिक्टेटर उन्होंने कहाँ से की? अयूब खान के साथ 10 साल तक भुट्टो चिमटा रहा, फिर 7 साल भुट्टो का या 17 साल इन लोगों ने हुकूमत की। अच्छा 88 से लेके 2000 तक 12 साल तक ये नवाज शरीफ और बेनजीर ने हुकूमत करते रहे। जियाउल हक के 10 साल में नवाज शरीफ चिमटा रहा। तो सारी हुकूमत इनकी। और अब जो इनके स्कैंडल सामने आ रहे हैं, देखिए अगर ये मीडिया फ्री होता ना तो ये सियासतदान मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते। अब जब से मीडिया फ्री हो गया, कौन कौन से और कैसे कैसे स्कैंडल इनके खिलाफ नहीं आ रहे? आप मुझे ये बताइए, क्या ये पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं? और क्या हम इनकी सरबराही में अपने आप को महफूज समझ सकते हैं? कभी भी नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि ये मीडिया आजाद हुआ है, इनके सारे घराने, ये इंसान कहाँ है? आप इनके कौन से जुर्म है जो सामने नहीं आ रहा? आप ये मुझे बताएं, कौन सा ऐसा एक जुर्म है जो इनके कैबिनेट के मेंबर नहीं करते? कौन सी रिश्वतें ये नहीं खाते? कौन से महकमे में ये अपने आदमी भर्ती नहीं करते? आप मुझे ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल करप्शन इन लोगों ने फैलाया। बिल्कुल अयूब साहब, इस पे हम बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी बात बिल्कुल हमने सुन लिया। आप अमजद साहब से इसी तरफ हम आते हैं, काफी गुस्से में सुबह सुबह। नहीं बिल्कुल जी, हम रिगार्ड करते हैं। देखिए आवाम है, उनका हक है, उनका हक है अपनी राय, बिल्कुल उनका हक है। वो उनकी राय, उनके देखें राय क्या होती है, ओपिनियन आपकी बनती है तीन चीजों से। बिल्कुल आपका जो एनवायरनमेंट है, ओपिनियन एनवायरनमेंट, वो होता है आपके एक्सपीरियंस से, आपकी ऑब्जर्वेशन और आपकी नॉलेज से जो आप पढ़ते हैं। तो उनका अपना है, मेरा अपना है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मैं उनका इस राइट को तस्लीम करता हूँ। लेकिन ये जो कहते हैं पाकिस्तान की टोटल जो उम्र है वो कोई 63 साल है, उसमें से 34 साल मिलिट्री रूल यहाँ पे रहा है। उसको हम अगर ये कहेंगे वो भी सियासतदानों की गवर्नमेंट है, ये तो हर बड़ी हैरानगी की बात है। आगे ये कहते हैं भुट्टो भी उनके साथ थे, नवाज शरीफ भाईजान, ये तो मिलिट्री रूलर्स ने अपने लोग क्रिएट किए। वो आगे जाके पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर बने, फिर अल्टीमेटली उनके हाथ से निकल गए, बागी हो गए। जब उनको अवाम की सपोर्ट का चस्का पड़ा, उनको पता लगा कि अवाम की ताकत क्या है, तो मिलिट्री के हाथ से निकल गए। फिर उन्होंने किसी को फांसी लगाया, किसी को जलावतन किया, फिर और लोगों को ले आए। उनको उन्होंने नई लीडरशिप क्रिएट करने की कोशिश की। तो इशू ये है कि मिलिट्री को तो किसी सूरत भी कुछ भी हो जाए, मैं कहता हूँ सियासतदान मुल्क को कुछ भी कर दें, मिलिट्री को कोई हक नहीं है रूल करने का। और ये पाकिस्तान में 4 दफ़ा रूल करके तजर्बा हम कर चुके हैं मिलिट्री रूल के नतीजे में। पाकिस्तान कब टूटा ये हमें पता है, क्लाशनकोव कब आई, हीरोइन कब आई, ये टेररिज्म कब आया, ये अभी जो कुछ हम भुगत रहे हैं ये कब आया, ये सारे के सारे मिलिट्री रूल में चीजें आई हैं। तो इसलिए ये तो एस्टेब्लिश्ड है कि वो तो कोई तरीका नहीं है। और दुनिया में कहीं भी कभी भी कामयाब नहीं हुआ, कोई एक मिसाल ऐसी नहीं है कि जहाँ पे मिलिट्री रूल कामयाब हुआ। डिक्टेटरशिप अगर कामयाब होती तो मुसोलिनी, हिटलर और बर्जनीफ जो है बहुत बड़े डिक्टेटर थे और वो मुल्क बड़े दुनिया में आज कामयाब होते हैं। लेकिन उन मुल्कों ने भी तौबा कर लिया ऐसे डिक्टेटरशिप से। तो हम क्यों उसकी तरफ देख रहे हैं? एक ही तरीका है कि अवाम की राय को शामिल करके जो गवर्नमेंट बनाई जाती है वही अच्छी गवर्नमेंट होती है। वो जैसी तैसी भी है वो हमेशा वही अच्छी होती है। एक टाइम पे अच्छे लोग नहीं आ सके, अगली दफा अच्छे लोग आ जाएंगे, उसको मौका तो देना। अभी हम दोबारा एक कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जुबैर बात कर रहा हूँ कराची से। जी जुबैर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं आप? कमेंट्स करना चाहूंगा, अयूब साहब की भी कॉल आई थी, बाकी सही बात है। इस वक्त की जो नेशन है वो सियासतदानों से यकीन करें बिल्कुल मायूस हो गई है। कोई ABC नहीं, A to Z जितने भी है सबसे। और इसकी वजह नजर आती है। देखें आप जितने भी जलसे होते हैं हम देखते हैं, उसके अंदर आपको कहीं यंगस्टर नजर नहीं आता। किसी भी जलसे में सिर्फ 1-2 पार्टियां हैं कि इमरान खान साहब के अंदर मेरे को यंगस्टर नजर आते हैं थोड़े से, और एक MQ में जिसमें थोड़े से यंगस्टर नजर आते हैं। बाकी तो सब जितनी भी पार्टी है, जितनी भी एग्जिस्टिंग पार्टी है, उसमें वो 40-40, 50-50 साल के सारे बाबे बैठ रहे होते हैं और यंगस्टर बिल्कुल अलग है। ये 2 पार्टियां हैं, अभी पता नहीं इन 2 से भी थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं। एक MQ में कि इमरान खान साहब है, इसमें मुझे थोड़े से यंगस्टर नजर आते हैं अगर आप देखें तो। अब मुझे समझ में नहीं आता, वाकई ये अयूब साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, इन सियासतदानों से जो एग्जिस्टिंग है इनसे कोई उम्मीद नहीं है। ये हम बात करते हैं डिक्टेटरशिप, तो अयूब साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि डिक्टेटरशिप के साथ ये सारे सियासतदान ही होते ना, उस वक्त भी ये सियासतदान ही हुकूमत कर रहे होते हैं। मुशर्रफ था तो ये सारे ये मुस्लिम लीग वाले थे, जियाउल हक के साथ मुस्लिम नून वाले थे।
ये सब सियासतदान हुकूमत कर रहे हैं। और ये जुबैर साहब आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप जो बात करें इसी पर हम आगे सिलसिला बढ़ाते हैं बातचीत का। ये जो बात कर रहे थे, देखें कह रहे हैं जी मायूस हो गई कौम, बिल्कुल ये तो हमारी आदत है। अगर 2 साल पहले जनरल मुशर्रफ के साथ जो कुछ 2007 और 8 में हमने किया इस पूरी कौम ने, और इज्तिमाई तौर पे किया, उसमें मीडिया शामिल हुआ, सिविल सोसाइटी शामिल हुई, लॉयर्स मूवमेंट में, कौन था जो उसमें शामिल नहीं था? तो उस वक्त सारी की सारी कौम जो थी, वही लोग जो अब बात करते हैं मिलिट्री की, उस वक्त क्यों नहीं उठे उसके हक में? इसका मतलब है कि उस वक्त ये एस्टेब्लिश था कि बुराई है। हमें मायूस होने की आदत है। हम थोड़ी देर अगर इशारा जो सिग्नल सड़क का, वो अगर हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं खुलेगा, हम पाँव पीछे से शुरू कर देते हैं। हम सड़क पे ऐसे जा रहे होते हैं, दूसरा बेचारा अगर किसी जेन्युइन प्रॉब्लम की वजह से रोड पे उसको खड़ा होना पड़ा, तो पीछे से पूरे लोग उसको ऐसे शुरू कर देंगे। तो ये हमारा कल्चर है, हम बड़ी जल्दबाजी में होते हैं, मायूस हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक मैच्योर कौम के तौर पे हमने वोट दिए हैं भाई, उन्होंने वोट जीते, मैंने नहीं दिया, आपने दिया है, उन्होंने जो कोई भी है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो आसिफ अली जरदारी है, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है या कोई और है, लेकिन आपने उनको इलेक्ट किया है और 5 साल ज़हन में रख के किया है। जब इसके लिए किया है तो उनको मौका दें, फिर हमेशा के लिए वो घर चले जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर वही ये आसिफ अली जरदारी साहब फिर आ जाएंगे आपके पास कि जी मुझे तो आपने मौका ही नहीं दिया, मुझे तो 5 साल मैंने काम करना था, मैंने ये प्लान्स किए थे, शहबाज साहब आ जाएंगे, मैंने तो ये करना था, आपने देखे हमें तो घर भेज दिया। तो भाईजान ये जो है वो मिलिट्री का एक और जो है ना जी, एक और प्रॉब्लम ये है, मिलिट्री की एक और प्रॉब्लम ये है कि मिलिट्री हमेशा अपनी लेजिटिमेसी के लिए और अपनी सर्वाइवल के लिए वो जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनकी तरफ देखती है। पाकिस्तान की जो डिपेंडेंसी बढ़ी है फॉरेन फोर्सेस के ऊपर, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे मिलिट्री रूल है। अब कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट भी आपकी अवाम की ताकत के ऊपर भरोसा करके हुकूमत नहीं कर सकती, उसको भी अमेरिका की तरफ देखना पड़ता है, उसको भी वेस्टर्न पावर्स की तरफ देखना पड़ता है, उसको भी सऊदी अरब की तरफ देखना पड़ता है, उसको भी यूए के जो अमीर हैं उनकी तरफ देखना पड़ता है। और ये जो बैगिंग का कल्चर है, ये भी मैं कहता हूँ मिलिट्री रूल ने दिया। 58 में अयूब साहब आए, उससे पहले तो हम एड लेते नहीं थे बाहर से इतनी, और बड़ी अच्छी गवर्नमेंट यहाँ पे चल रही थी। हम कहते हैं कि मर्सनरी रोल प्ले करें दुनिया के लिए, अपने सिपाहियों को मरवाएं और उसके बदले में हमें पैसे मिलेंगे। वो पैसे हम यहाँ पे कौन सी मैशतों से बेहतर हुई है, अवाम खुदकुशियाँ तो कर रहे हैं। इसी मिलिट्री रूल के बाद आपकी सूरत हाल आप देख रही हैं। तो इसलिए ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो। अगर हम 2 साल पहले की सूरत हाल देखें तो फिर हमें इतनी जल्दी मायूस नहीं होना चाहिए। हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि हालात बेहतर होंगे और इसी तरीके से बेहतर होंगे। नॉर्मल जो प्रोसीजर है उसका वो यही है। पूरी दुनिया में ये मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल जो है इस वक्त का, वो यही मॉडल है कि इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस हों, उनकी एक टर्म हो। वो टर्म आप कम कर सकते हैं, 5 साल की बजाय 4 साल कर लें, 3 साल कर लें, लेकिन जो लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म आपने दी है उसके मुताबिक आप उस गवर्नमेंट को चलने दें और उसके बाद अवाम को मौका दें, वो उनको वोट बेचारे अवाम तो बेहतरी देखना चाहते कोई हैं। एक बंदे किसी को देखें सोनिया, कैसे ये हक पहुंचता है कि वो जजमेंट पास ऑन करे। 18 करोड़ अवाम की विजडम के ऊपर उन्होंने किसी को इलेक्ट किया हो, तो कोई एक बंदा, कोई एक इंस्टीट्यूशन, कोई एक अदारा ये जजमेंट पास ऑन कर रहा हो कि जी ये तो उन्होंने जो किया था वो ठीक नहीं था और ये लोग इस तरह के हैं तो इनको घर जाना चाहिए। हु आर यू? आपका तो ये मैंडेट ही नहीं है। आपको किसने ये दिया है कि आप ये फैसला करें कि ये एक वही चार्जशीट जो 58 में थी, वही 69 में थी, वही 77 में थी और वही 99 में थी सियासतदानों के ऊपर, तो क्या वही इस मुल्क की? देखें, मैं ये नहीं है कि मैं किसी को डिफेंड कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट के तौर पे कि ये किसी और को चांस मैं नहीं दे सकता कि कोई बंदा जिसका ये मैंडेट नहीं है वो कॉन्स्टिट्यूशन, उसको डेमोक्रेसी, कोई ट्रेडिशन, कोई वैल्यू उसको अलाउ नहीं करती सिर्फ इसलिए कि उसके पास गन हो या उसके पास फैसला करने की ताकत हो। तो इस वजह से वो जो है वो जजमेंट पास ऑन कर रहा हो कि जी सारे के सारे लोग बेवकूफ़ हैं और हम बहुत अक्लमंद हैं। अमजद साहब ये बताइएगा इस वक्त जो अहम सियासी जमातें हैं वो कहाँ पर खड़ी हैं? देखें ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। चलें, अच्छा आपने उसको एक अच्छा टर्न भी दिया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त सिचुएशन है हमें कि अगर सपोज मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं तो इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है, पिछले 6 महीने से आसिफ अली जरदारी साहब बड़े अग्रेसिव हुए हैं और वो एक फाइटिंग मूड में नज़र आते हैं। बीबी की डेथ एनिवर्सरी से लेके उनकी ये बर्थ डे था, ये इस तक अगर आप देखें पूरी उनकी, और इसने उन्हें इस चीज़ ने उन्हें पे बैक भी किया है। अच्छा। बाई इलेक्शंस में उनके लोग जीते हैं, वो कहते हैं मेरे दस्ती और जट आज भी जीते हैं। ये इस पोस्चर ने, एग्रेसिव पोस्चर ने उनको पे बैक किया है।
और डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत से लोग हमारे कोलीग्स भी वो अटैक कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर और जुडिशरी की तरफ से और अदारों की तरफ से भी